आपकी जितनी इच्छा हो उतना भूमि आप मेरे से लीजिए। बावन भगवान बोले नहीं राजन, मुझे 2 भी नहीं चाहिए, 4 भी नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र 3 चाहिए। मैं जानता हूं कि मैं जितना मांगूंगा आप उतना दे दोगे। दाता यदि सर्वस्व दे दे तो याचक का ये कर्तव्य नहीं होता है कि हम दाता से सर्वस्व ले लें। याचक को वही करना चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता हो। मैं जानता हूं महाराज कि आप सर्वस्व ले लेंगे, लेकिन मेरी आवश्यकता उतनी नहीं है। मेरी तो आवश्यकता मात्र 3 पग की है। अतः हे राजन, वित्तम यावत प्रयोजनम, धन उतना ही चाहिए जितनी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक धन यदि अपने पास रहेगा तो वो सत्कर्म नहीं कराएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा न रहूं, पथिक न भूखा जाए। अतिथि का भी स्वागत हो जाए और मेरा भी पेट भर जाए। मेरे यहाँ जो साधु महात्मा में उनका मैं स्वागत कर सकूं और मैं अपनी जीविका चला सकूं, इससे अधिक मुझे न चाहिए। राजा बलि पुनः मुस्कुराते हुए बोले, देखो दान और भेंट ये बहुत अंतर है। यदि आप मन में भाव लाते हैं कि हमें दान करना है ना, तो दान करने का नाम लेते ही मन में एक अभिमान आता है कि हम दान करना है, मतलब अभिमान, हम दान करेंगे। अरे मेरा है क्या जो हम दान करेंगे, ये बताओ, मेरा है क्या? दान तो अपनी वस्तु की जाती है ना, लेकिन आपका अपना है क्या, ये बताओ। ये तो सब प्रभु का है, प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। मेरा तो अपना कुछ है, इसलिए दान नहीं, भेंट। वैष्णव दान नहीं देते, वैष्णव भेंट देते हैं कि प्रभु मुझे कुछ जो दिए हैं उसमें से मैं कुछ आपको भी भेंट दे रहा। राजा बलि दान की बात की है कि ठीक है महाराज, मैं दान देता हूं 3 पग, लेकिन आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, ये उचित नहीं। जितनी इच्छा हो उतनी मांगिए, लेकिन एक बात याद रहे कि एक बार यदि कोई व्यक्ति राजा बलि के दरवाजे पे आ जाता है तो उसे दोबारा पुनः जीवन में किसी दूसरे के दरवाजे पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि दोबारा वो किसी दूसरे के दरवाजे पे जाता है तो मेरा अपमान होगा। इसलिए महाराज अभी भी समय है, आपको जितनी इच्छा हो आप मेरे से लीजिए, लेकिन जीवन में कदापि फिर किसी के दरवाजे नहीं जाइएगा। आपको पता नहीं कि आप किसके दरवाजे आए। भगवान मन ही मन हंस रहे हैं कि देखो ये राजा का अभिमान जो है ना, इसका अभिमान प्रफुल्लित हो रहा है। भगवान बोले, नहीं राजन, हम मान लिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो 3 पग ही चाहिए, 3 पग, मात्र 3 पग। लेकिन वैसे भी नहीं कि आप कह दिए कि हाँ हम 3 पग दे दिए और हम ले लिए, ऐसे ये नहीं चलेगा। संकल्प कीजिए, हाथ में संकल्प की सामग्री, पान, सुपारी, अक्षत, फूल, जल लीजिए और उसके बाद संकल्प का मंत्र बोल करके आप मुझे संकल्प के विधि के द्वारा दीजिए कि हम दानम करिष्ये, ऐसा कहते आप मुझे दीजिए, तब तो मैं लेगा। राजा बोले ठीक है महाराज, जब आपको 3 ही चाहिए तो मैं दान के बाद 3 पग भूमि संकल्प करता हूँ। बगल में गुरुदेव शुक्राचार्य बैठे थे। राजा बलि अपने गुरुदेव से बोले, गुरुदेव ये सुखद अवसर पता नहीं कब मिलेगा, एक ब्राह्मण मेरे यहाँ आया है, 3 पग भूमि मुझे दान में देनी है, तो आप कृपया संकल्प का मंत्र बोल दीजिए, हम इन्हें 3 पग भूमि दे दें। शुक्राचार्य जी समझ गए
लगता है वो ही छलिया विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है और हमारे शिष्य को छल रहा है। यदि इस समय नहीं मैं कुछ कहता हूं हमारा शिष्य जो है धोखा खा जाएगा। अतः गुरु का जो कर्तव्य है निर्वाह करना चाहिए। शुक्राचार्य जी राजा बलि से बड़े राजन ठहरिए, आप जिन्हें 3 पग भूमि संकल्प में देने जा रहे हैं ये कोई ब्राह्मण नहीं। महाराज बलि पूछे गुरुदेव फिर कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा ये तो त्रिलोक के स्वामी जगत नियंता विष्णु आपके दरवाजे पे आए हैं, जो देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिए छलिया विष्णु है, छलिया विष्णु जो असुरों को देखना नहीं चाहता। तो ठहरिए आप महाराज। अब तो राजा बलि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराते हुए गुरुदेव से बोले गुरुदेव धन्य धन्य हो गए हम तो यही समझ रहे थे कोई ब्राह्मण मेरे यहाँ आया है, हम किसी ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, लेकिन आप उचित समय से हमें संकेत कर दिए कि ब्राह्मण नहीं ये परमात्मा है ब्राह्मण के बीच में। आप गुरुदेव हमारे गुरुदेव है ना, और गुरु का कर्तव्य होता है कि जीव को ब्रह्म से जोड़ना, तो आपने हमें ब्रह्म से जोड़ा, ब्रह्म से मिलाया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपके चरणों में आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हे गुरुदेव आप संकल्प का मंत्र बोलिए, अब तो मैं दूंगा ही। पहले तो हम ये सोच रहे थे किसी ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, अब तो जगत का स्वामी मेरे दरवाजे पे है, तो अब 3 पग क्या आपको सर्वस्व जीवन भी देना पड़ी तो मैं दूंगा। कृपया संकल्प का मंत्र बोल दीजिए अथवा सा जल गिरा दीजिए। गुरुवर शुक्राचार्य जी जो है अपने शिष्य की रक्षा में लग गए कि भाई यदि हम जल पात्र से जल डाल देते हैं, संकल्प बोल देते हैं, तब तो ये छलिया विष्णु विराट रूप दिखाएगा और हमारे शिष्य को छल लेगा, इसलिए शिष्य की रक्षा कर देगा। शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके जलपात्र के क्षेत्र में प्रविष्ट करके अपने शिष्य की रक्षा कर रहे हैं कि जब तक जल नहीं गिरेगा तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। तो वो समझ गए कि शुक्राचार्य जी अपने शिष्य की रक्षा में लगे हैं। एक कुश रखा हुआ था बगल में, कुश को निकाले और जलपात्र के छिद्र में डाले। जैसे जलपात्र के छिद्र में कुशा पिरोते हैं, शुक्राचार्य जी के आंखों में लगी, एक आंखें फूटी, शुक्राचार्य जी हटे, जल गिरा और जल गिरते ही संकल्प पूरा हुआ। और जैसे संकल्प पूर्ण हुआ है भगवान जो है विराट रूप धारण करके खड़े हो। प्रभु का दिव्य विराट रूप देखकर अब तो महाराज बलि घबराने लगी, तेरी बाप जी क्या 52 रूप धारण करके आया था और तो विराट प्रदर्शन कर दिया। संकल्प हो चुका है 3 पग का। प्रथम चरण ऊपर की ओर ले गई, 7 लोकों को नाप लिए। दूसरा चरण जमीन में मारे तो 7 तल को नाप लिए। 2 पग में 14 भुवन नप गए। संकल्प 3 का था। भगवान राजा बलि से बलि राजन अब तीसरा चरण कहाँ रखे? बगल में महाराज बलि की पत्नी रत्न विंध्यावली खड़ी थी, हाथ जोड़ के निवेदन की, प्रभु हमारे पति दान देने का संकल्प किए, संकल्पानुसार इन्होंने दान भी दिया। अब आप 2 पग में ही 14 भुवन को नप लिए, तो ये आपकी बड़ी महिमा है। अभी तीसरा चरण बाकी है, तो मेरा तो कुछ है नहीं संसार में सिर्फ शरीर के सिवा, ये शरीर है। तो मैं चाहती हूं कि अपना तीसरा चरण हमारे पति के मस्तक पे रख दीजिए कि जब सब कुछ आपका है तो ये शरीर भी आपका हो जाएगा। इस प्रकार 3 चरण में भगवान जो है राजा बलि को नापे। देखो महाराज बलि जो है स्वर्ग की कामना से यज्ञ करते थे ना कि हम स्वर्ग प्राप्त करेंगे, इंद्र बन जाएंगे, लेकिन महाराज बलि का सोचा हुआ नहीं पूर्ण हुआ, वो रखा रह गया और परमात्मा की मन में जो इच्छा हुई वो तत्काल हो गया। इसलिए आप इच्छा, अपनी जो इच्छा होती वो नहीं होता है। आप इच्छा सर्वनास्ति दैव इच्छा परवला, जो भगवान की इच्छा होती है वो इच्छा बंधन में बांध करके
बावन भगवान जो है राजा बलि को पातालपुरी भेजे और देवताओं का कार्य सिद्ध किए। ये 52 रूप धारण करने का अर्थ हुआ भगवान देवताओं का कार्य।